Hi, this is Kunal Mandal and you are watching KMGC News. Hey you guys, this is Jasleen Matharu and you're watching me on KMGC News. एक ऐसी एडवर्टाइज जो लड़कों को रेपिस्ट बना सकती थी। और इन ब्रांड्स को हिंदू फेस्टिवल से इतनी नफरत क्यों है जो ये अपनी एडवर्टाइजिंग के जरिए इन्हें गलत तरीके से पेश करने की कोशिश करते हैं। और इस वाले एडवर्टाइज ने तो हमारे भगवान तक का अपमान कर दिया था। तो चलिए जानते हैं इन कंट्रोवर्शियल एड्स के बारे में। शुरुआत करते हैं जोमेटो इंडिया की एडवर्टाइज से, जिसने पिछले समय भारत के अंदर तगड़ी आलोचना का सामना किया था। अब देखो, यूं तो जोमेटो अपनी एड्स में किसी भी तरह की वल्गर भाषा या विजुअल्स का यूज नहीं करता, पर रिसेंट में आई ऋतिक रोशन वाली एडवर्टाइजमेंट में जोमेटो द्वारा कुछ ऐसा दिखा दिया गया था जिसने लोगों को या कहें स्पेशली हिंदुओं को गुस्सा दिला दिया था। देखो, लोग एक बार को वल्गैरिटी बर्दाश्त कर लेते हैं, पर जब बात उनके धर्म पर आती है ना, तब उनका अपमान कोई सहन नहीं कर सकता। दरअसल इस एडवर्टाइजमेंट में हिंदुओं के आराध्य उज्जैन के महाकाल का नाम इस्तेमाल किया गया था, जिसमें एक्टर ऋतिक रोशन कहते हुए दिखाई देते हैं कि थाली खाने का मन था, महाकाल से मंगा लिया। अब जैसे ही एडवर्टाइजमेंट ऑन एयर होती है, ठीक वैसे ही इस पर विवाद भी शुरू हो जाता है और ट्विटर पर #बॉयकॉट जोमेटो ट्रेंड करने लगता है। जिसके बाद जोमेटो वाले इस एडवर्टाइज को ये कहते हुए वापस ले लेते हैं कि उन्होंने यहाँ भगवान महाकाल की बात नहीं करी है, बल्कि वो तो यहाँ उज्जैन के महाकाल रेस्टोरेंट को रेफर कर रहे थे। खैर, यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिस कारण से जोमेटो को बहुत सारी कंट्रोवर्सीज झेलनी पड़ी। और इन सब के कारण ना, जब ये एडवर्टाइज हट भी गई ना, तब भी लोगों का जोमेटो पर गुस्सा शांत नहीं हुआ और वो जोमेटो के साथ साथ ऋतिक रोशन से भी माफी की डिमांड करने लगे। जिसके बाद ऋतिक रोशन ने भी एक ट्वीट के जरिए सबसे माफी मांगी। अब यार, ये एडवर्टाइजमेंट के जरिए ना हिंदू देवताओं और हिंदू त्योहारों का मजाक बनाना एक ट्रेंड सा हो गया है। मतलब देखो, एक दो बार ऐसा हुआ तो इसे गलती समझी जा सकती है, पर ऐसा तो अक्सर होता ही रहता है। साल 2021 में आई मान्यवर एंड मोहे की एडवर्टाइजमेंट को ही ले लीजिए, जिसको आलिया भट्ट ने किया था। अब देखो, मान्यवर वाले तो कहते हैं कि उन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट को ट्रेडिशन वही सोच नहीं की टैगलाइन के साथ बनाया था, लेकिन ज्यादातर लोगों के मुताबिक इसकी असलियत कुछ और ही थी। माना जाता है कि इस एडवर्टाइज से भी हिंदुओं के रीति रिवाजों को टारगेट करते हुए कन्यादान के महत्व को गलत ढंग से पेश किया गया था। इस एडवर्टाइज में आलिया भट्ट एक शादी के मंडप के नीचे बैठती हुई दिखाई देती है और जब उनका कन्यादान होता है तब वो एक सवाल करते हुए नजर आती है कि क्या मॉडर्न एज में भी कन्यादान करना सही है? लड़कियां कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है जो उन्हें दान किया जाए। जिसके बाद दूल्हे के घर वाले भी दुल्हन के पेरेंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं और आलिया इसे कन्या मान कहती है। अब देखो, इस एडवर्टाइजमेंट का मैसेज जो भी हो, पर ज्यादातर भारतीय से कन्यादान के रिवाज की बेइज्जती मानते हुए इसका विरोध करना शुरू कर दिया, जिसको देखते हुए इस एडवर्टाइजमेंट को भी हटा लिया जाता है। अब मान्यवर की एड के बाद अब मैं जिस कंट्रोवर्शियल इंडियन एडवर्टाइजमेंट की बात करने जा रहा हूँ ना, उसका विरोध पब्लिक सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि उसका विरोध इसीलिए हुआ था क्योंकि लोगों ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़ दिया था। यह एडवर्टाइजमेंट कैडबरी की थी, जिसमें इन दिनों न्यू QR टेक्नोलॉजी आने लगी है, जिसे स्कैन करने पर उन लोगों को पहचान मिलती है जो दिवाली पर डेकोरेटिव आइटम्स बेचते हैं। हालांकि इसी QR टेक्नोलॉजी की वजह से कैडबरी के सामने भी दिक्कत खड़ी होती नजर आई, क्योंकि एक वीडियो में कैडबरी द्वारा दामोदर नाम के एक दिए सेलर को प्रेजेंट किया गया। अब वैसे तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, पर फिर भी इसे देखकर नरेंद्र मोदी जी के समर्थक ट्रिगर हो गए। उन्होंने इसे पीएम मोदी के पिताजी और चाय बेचने के प्रोफेशन से जोड़कर देख लिया। दरअसल पीएम मोदी के पिताजी का नाम दामोदर मोदी था और पीएम मोदी बचपन में चाय बेचा करते थे, जिसको लेकर कई बार उनके विरोधी उनका मजाक उड़ाते रहते हैं। और यही वजह थी कि जब लोगों ने दामोदर नाम के व्यक्ति को वीडियो में देखा तो वो इस एड पर भड़क उठे। वैसे आपका इस पर क्या राय है, मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। इस अगली एडवर्टाइजमेंट में भी हिंदू त्योहारों को टारगेट किया गया था और यही कारण था कि इसे भी कंट्रोवर्सीज के बाद वापस लिया गया। बात है साल 2021 की, जब डाबर का फैम ब्लीच द्वारा एक एडवर्टाइज पब्लिश किया गया, जिसमें थीम हिंदू फेस्टिवल करवा चौथ पर बेस्ड थी। करवा चौथ बेसिकली हिंदू महिलाएं मनाती है, जिसमें वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है और बाद में चांद को देखकर पति के सामने ही उस व्रत को खोलती है। लेकिन यार, इस फेम ब्लीच के एडवर्टाइजमेंट में एक ट्विस्ट था, क्योंकि इसका सीन पति पत्नी के संबंध को नहीं दिखा रहा था, बल्कि ये पत्नी और पत्नी के संबंध को दिखा रहा था। मतलब यहाँ पर करवा चौथ का सहारा लेकर सेम सेक्स मैरिज को सपोर्ट किया जा रहा था, जो कि काफी सारे लोगों को पसंद नहीं आया। अब आम जनता इस ऐड का विरोध कर ही रहे थे, पर ये मामले उस समय और ज्यादा तुल पकड़ गया जब मध्य प्रदेश के उस समय के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने ब्रांड के खिलाफ एक्शन लेने की बात कर डाली। फिर क्या था दोस्तों, वही हुआ जो होना था। मतलब डाबर ने इस ऐड को न सिर्फ वापस लिया, बल्कि एक स्टेटमेंट जारी करके सबसे माफी भी मांगी। वैसे सोशल मैसेज देना कोई बुरी बात नहीं है,
पर एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि यार इन ब्रांड्स को सारे सोशल मैसेजेस हिंदू फेस्टिवल्स पर ही क्यों सूझते हैं। देखो कहीं ना कहीं कुछ तो झोल होता ही है। शायद इन ब्रांड्स को ऑलरेडी मालूम होता है कि अगर ये इस तरह की एडवर्टीजमेंट करेंगे तो इससे कंट्रोवर्सीज होगी, जिसका फायदा कहीं ना कहीं इनको मिलेगा जरूर। अब जहां एक तरफ ब्रांड्स अपनी एड्स के थ्रू सोशल मैसेज देने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ब्रांड्स अपनी एड्स में सोशल इश्यूज का मजाक बनाकर रंग भेद को प्रमोट करते हैं। अब यूनिलेवर कंपनी की फेयर एंड लवली क्रीम के एडवर्टीजमेंट को ही ले लीजिए, जो खुलेआम काली और सांवले स्किन वालों का अपमान करती रहती थी। इसके एडवर्टीजमेंट में सांवले रंग वाली लड़कियों को ऐसे प्रेजेंट किया जाता था जैसे उनका सोसाइटी में कोई वजूद ही नहीं है, और अगर वो लड़कियां फेयर एंड लवली क्रीम लगाई तो उनका स्किन कलर बहुत गोरा हो जाएगा, जिसके बाद उन्हें हर कोई पसंद करेगा। अब दोस्तों ये तो सरासर रंग भेद को बढ़ावा देना है, और इस पर तो विवाद होना लाजमी था, जो कि इस हद तक बढ़ गया ना कि लोगों ने उस समय एडवर्टीजमेंट करने वाली एक्ट्रेस यामी गौतम को भी आड़े हाथों में ले लिया। खैर देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि जब कंपनी ने अपनी एड का विरोध होते हुए देखा तब उनके द्वारा न सिर्फ एड को वापस लिया गया बल्कि माफी भी मांगी गई। हालांकि विरोध करने वालों का मन इतने से भी नहीं भरा और वो फेयर एंड लवली का नाम चेंज करवाने पर उतारू हो गए, जिसके बाद फेयर एंड लवली का नाम बदलकर ग्लो एंड लवली कर दिया गया। और आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि अभी इस प्रोडक्ट का नाम चेंज हो चुका है। अब सबसे आखिर में बात करते हैं एक ऐसी एडवर्टीजमेंट के बारे में जो मेरे अकॉर्डिंग अब तक की सबसे बेहूदी एड है, और इस पर तो विवाद खड़ा होना लाजमी है यार। देखो इस एड के आने के पहले ना कोई भी लेयर्स शॉट की बात तक नहीं करता था, पर बाद में इसका इम्पैक्ट कुछ ऐसा हुआ था कि उस समय लेयर शॉट की हर जगह चर्चा होने लग गई थी। दोस्तों लेयर शॉट की इस एडवर्टीजमेंट में 4 लड़के दिखाए जाते हैं जो मॉल में एक अकेली लड़की के सामने शॉट लेने की बात करते हैं, और वो शॉट इनडायरेक्टली बॉडी स्प्रे का होता है। अब आप खुद ही सुनो कि भला ये लड़के किस तरह के वर्ड्स यूज कर रहे हैं। अब जो भी इस एडवर्टीजमेंट में छिपे डबल मीनिंग को समझ लेगा उसे तो इस पर गुस्सा जरूर आएगा, क्योंकि मूवीज में तो डबल मीनिंग चल ही जाता है, मगर एडवर्टीजमेंट के नाम पर ये कुछ ज्यादा ही हो रहा था। जैसे ही लोगों ने इस एडवर्टीजमेंट को देखा तब उन्हें ये सही नहीं लगी, क्योंकि इसमें वुमेन्स के साथ होने वाली सेक्सुअल वायलेंस को प्रमोट किया जा रहा था। कुछ लोगों को तो ये भी मानना था कि ये एडवर्टीजमेंट सीधे तौर पर ईव टीजिंग को प्रमोट कर रही थी, जिसके बाद इसका भयंकर विरोध हुआ और इन द एंड कंपनी ने लोगों से माफी मांगी और मीडिया पार्टनर से इसे टेलीकास्ट ना करने को बोल दिया। करता है तू चीटिंग चीटिंग चीटिंग। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जलवा है हमारा।